स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो राघवाय। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जाने निहारा। जान ले जो जाने निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाने निहारा। बोलिए राघव सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघव सरकार बाबा भूत भावन शिव हनुमान जी महाराज के पावन चरण में साष्टांग नमन बंदन करते हुए बाबा गोस्वामी जी महाराज और गुरुदेव भगवान के श्री चरण में श्रद्धापूर्वक नमन बंदन और सभी सभ्य श्रोता समाज, भाई बंधु, सखा मंडली, माई बाप, आप सभी को इस दास का कोटशाह प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ रहें, भगवान के इसी चरण में भजन करते रहें, यही आशा विश्वास के साथ भगवान रघुनाथ की ये गाथा आप सबके समक्ष ये दास निवेदित करता है। आज भगवान का जो पावन प्रसंग है, राघवेंद्र सरकार सिया जी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में विराजमान हैं और भगवान राघव का सभी लोग, वहाँ के जो निवासी हैं, संत पुरुष हैं, मुनि लोग हैं, कोल भील किरात हैं, सभी अपने अपने भाव से प्रेम दर्शाते हैं और बाबा उसी भाव में लिखते ही हैं। भगवान को तो खाली प्रेम ही प्रिय लगता है साहब। प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं मेरे राम जी। और जब प्रेम रूपी नदी उमड़ के भगवान के इसी चरण में जाकर के मिलती है तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस बात को जो जानना चाहता है जान ले, अथवा जो ना जानना चाहते हैं उसकी गति वही जाने। राघवेंद्र सरकार प्रेम से परिपुष्ट रस भरी बातें, प्रेममयी वाणी सभी को समझाते हैं, बताते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं और सब
को विदा करते हैं राघव सरकार। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, राम सकल बन चरतब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे, विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण सुकाहत सुनत घर आए, यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। रघुवर राम जी सबको भली भांति परितोष करके संतुष्ट करके विदा करते हैं, और सभी जन जो मुनि हैं, कील कोल भील किरात हैं, भगवान को आदर पूर्वक नमन बंदन करते हुए, भगवान के गुण एक दूसरे से कहते हुए अपने अपने घर को, अपने अपने कुटिया को आते हैं। इस प्रकार से देवता और जो मुनि हैं, सबको सुख देने वाले दोनों भैया श्री सीता जी के साथ चित्रकूट के वन में निवास करते हैं। कुछ दिन बीतता है, बाबा वही बात लिखते हैं, कहते हरि जब ते आए रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगलदायक, फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेले बिताना, सुर तरु सरीस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए, गुंज मंजोतर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारे बाई सुख देनी, त्रिविधि बयारे बाई सुख देनी। जब से श्री रघुनाथ जी चित्रकूट के वन में आकर के बसे हैं, तब से वो वन चित्रकूट नहीं, मंगलदायक वन हो गया, सुहावना हो गया। अनेकों प्रकार के फूल फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर सुंदर बेल के मंडप तने हुए साहब। भगवान के आते ही वातावरण ही चेंज हो गया, और वहां के जो वृक्ष हैं फलदार, वो जैसे कल्प वृक्ष है ना, उसी के समान स्वाभाविक ही सुंदर है। मानो देवताओं के वन नंदन वन के छोड़ करके आए हैं, नंदन वन को सारे वृक्ष छोड़ करके आए, ऐसा रमणीय स्थान बन गया। भौरों की जो पंक्तियां हैं, भौरों का जो झुंड है, सुंदर गुंजार करती है साथ, और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगती है, ऐसा माहौल बन गया। और इस बीच में नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर जो आदि पक्षियां हैं, उनका जो कलरव है वो कानों को सुख देने वाला है और चित्त की गति को चुराने वाला है साहब। तरह तरह की नाना प्रकार की मधुर मधुर आवाजें निकालते हैं। और इतना ही नहीं, जो वहाँ के पशु हैं
अरे करके हरे कपि कोल कुरंगा, बिगति बैर बिच रही सब संगा। फिरते अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बिंद्र विसेखे। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाही। इतना ही नहीं, सिर सरि सर सही दिन कर कन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्या। जितने भी हिंसक पशु हैं साहब, हाथी, सिंह, बंदर, सूकर और हिरन, सब अपनी बैर प्रवृत्ति को छोड़ करके एक संग विचरते हैं और शिकार के लिए फिरते हुए राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके जो पशुओं के झुंड हैं, समूह हैं, विशेष आनंद प्राप्त होते हैं। जगत में जहां तक जितने भी देवताओं के वन हैं साहब, वो सब श्री रामचंद्र जी को के वन को देख करके सिहाते हैं। भगवान राघवेंद्र जहाँ निवास करते हैं, जहाँ भ्रमण करते हैं, उस वन की सौम्यता को देख करके देवता लोग सिहा जाते हैं। और इतना ही नहीं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्णिमयी नदियां हैं वहां पे। बाबा आगे कहते हैं, अरे सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करे करही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। मंदर मेरु सकल सुर बासु। सयल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। मिधि मुदित मन सुख न समाई, बिधि मुदित मन सुख न समाई। श्रम बिन विपुल बड़ाई पाए, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाए। जितने भी तालाब हैं, समुद्र, नदी और अनेकों नद हैं, सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं साहब, उनकी कीर्ति गाते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गान करते हैं साहब। क्यों? रघुनंदन वहां बसते हैं इसलिए। विंध्याचल बड़ा ही आह्लादित होता है और प्रफुल्लित होता है कि उसके मन में सुख समाता नहीं साहब, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत सारी बड़ाई पाली है। राघवेंद्र सरकार का सुहागमन जो हुआ। और चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य असे कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल वृक्ष, तृण, अंकुरादि जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियां सब पुण्य की राशि हैं साहब। और धन्य है, धन्य है, ऐसा सभी देवतागण दिन रात कहा करते। अब हर नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो के। परसी चरण रंज अचर सुखारी,
भये परम पद के अधिकारे। शोभनु शैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहाई कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्हे निवासु। सुख सागर जहाँ कीन्हे निवासु। जितने भी आंखों वाले जीव हैं, श्री रामचंद्र जी के छवि को देख करके अपने जन्म का फल पा करके शोक रहित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं साहब। और अचर जैसे पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी इत्यादि भगवान जी का, भगवान राघवेंद्र का जो चरण रज है उसका स्पर्श पा करके तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। यूँ सभी ऐसा कहिए सब सभी परम पद को पा जाते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। वह वन, वह पर्वत स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा जितनी भी कही जाए उतना ही कम है, क्योंकि जहां सुख के सागर राघवेंद्र सरकार स्वयं निवास करते हो, उस स्थान की महिमा कैसे बखान किया जाए, कम है। अब रिपय पयोधि तजी अवध बिहाए, जहाँ सिय लखनऊ रहे, जहाँ सिय रखनऊ राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुस माज सिकानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। सो मैं बरनी कहूँ के विधि के ही, डाबर कमठ की मंदिर ले ही। से वहीं लखनऊ करम मन बानी, जाई नसीलू सनेहु बखानी, जाही नसीलू सनेहु बखानी। और भला मैं किस प्रकार से उस स्थान का वर्णन करूं? कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी क्या मंदराचल पर्वत उठा सकता है? और भैया लक्ष्मण जी जो हैं मन वचन कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, और उनके शील और स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता। अपार शील है, अपार स्नेह है भगवान के श्री चरणों में। भगवान का रुख पा करके, भगवान का रुख पा करके लक्ष्मण भैया सेवा बर्ताव करते हैं और कहते हैं, अरे छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप परनेहु। करत न सपन हूँ लखन चितो, बंधु मात पितु गेहु। लक्ष्मण भैया सेवा में लीन है और क्षण क्षण श्री सीता जी और राघवेंद्र सरकार का जो चरण कमल है उसको देख देख करके और अपने ऊपर उनका स्वतः स्नेह जान करके लक्ष्मण जी स्वप्न में भी अपने भाइयों को और माता पिता की सुधि कभी उनको आती नहीं, किसी को याद नहीं करते, बस रघुनाथ जी श्री सीता जी की सेवा में लगे रहते हैं। अब बाबा लिखते हैं, हरे राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारे। छिन छिन पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाहने हु निति बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमि को की।
सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। श्री रामचंद्र जी के साथ में जो सिया जी है ना, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल करके भगवान के दर्शन को निहार निहार के, छवि को निहार निहार के सुखी रहती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। क्षण क्षण पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा स्वरूप मुख को देख करके वैसे प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके प्रमुदित होती रहती है। सिया जी प्रफुल्लित रहती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं। और इतना ही नहीं, स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसी हर्षित होती रहती हैं जैसे दिन में चकवी। श्री सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है साहब, और इससे उनके वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अवध को भूल चुकी हैं, अवध में जो सुख मिलता था उससे हजारों गुना उनके हृदय में ऐसी अनुभूति होती है भगवान राघवेंद्र के श्री चरण कमल को देख देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, उनके मुखारविंद को देख करके। और राम जी और सिया जी, राम जी अपनी प्रियतमा सिया जी के साथ प्रेम पूर्वक पर्णकुटी में रहते हैं। अरे परने कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सम कंद मूल फर, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय मम सुखदाई, मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। प्रियतम रघुनाथ जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है सिया जी को। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान प्रिय लगते हैं, और मुनियों की जो स्त्रियां हैं वो सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का जो आहार है सिया जी को अमृत के समान लगता है साहब। स्वामी के साथ सुंदर कुश की साथरी है जो पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। और इतना ही नहीं, जिनके कृपा पूर्वक देखने से, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, दिक्पाल हो जाते हैं, और उनको कहीं भोग विलास मोहित नहीं कर सकते साहब। बाबा लिखते हैं, सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जन निसिये, कछुन आचर जुतासु। जिन रामचंद्र जी रघुनाथ जी का स्मरण मात्र से भक्त जन तमाम भोग विलास से अनुरक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पत्नी और जगत की मैया श्री सीता जी के लिए सब भोग विलास त्याग करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाबा इस भाव में लिखते हैं और कहते हैं, सिय लखन जही विधि सुख लाही, सोई रघुनाथ करही सोई करही, करही पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही,
सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। श्री सीता जी और लक्ष्मण भैया को जिस प्रकार से सुख मिलता हो, जिस प्रकार से वो प्रसन्न रहते हैं, रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं, लक्ष्मण भैया और श्री सीता जी अत्यंत सुख मान करके उसको प्रेम भाव से सुनते हैं, भक्ति भाव से सुनते हैं। और जब जब रामचंद्र जी की अयोध्या की याद करते हैं, राघवर सरकार को जब अवधि की याद आती है, तब तब उनके नेत्रों में उनके नेत्र सजल हो जाते हैं साहब। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत भैया के प्रेम को और शील सेवा भाव को जब याद करते हैं रघुनाथ जी, तो कहते हैं, हरे कृपा सिंधु प्रभु ही दुखारी, धीरज धरहि कुसुमउ बिचारी, लखसिय लखनु बिकल होई जाही, जिमपुर सही अनुसर परिछाही, प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाहि लखन अरु सीता, सुनि सुख लाहि लखन अरु सीता। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ में समझ करके धीरे धारण कर लेते हैं और उस दुख को प्रदर्शित नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके जो सिया जी समझ जाती हैं और लक्ष्मण भैया भी व्याकुल हो जाते, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा किया करती है। इस प्रकार से रघुवर के साथ लक्ष्मण भैया और श्री सीता जी रहती। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भैया लक्ष्मण जी की दशा देख करके कुछ पवित्र कथाएं रघुवर कहने लगते हैं, जिसे सुन करके लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सुख को प्राप्त करते हैं, सुखी हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। अब राम लखन सीता सहित परन निके सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। भगवान रघुवर सरकार उस पर्णकुटी में इस प्रकार से शोभायमान है, लक्ष्मण भैया और श्री सीता जी के साथ ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी जो सची हैं और पुत्र जयंत के साथ, उसी प्रकार से रघुवर सरकार अपनी पर्णकुटी में भैया लक्ष्मण और प्रिया श्री सीता जी के साथ सुशोभित है। और रघुनाथ जी दोनों को किस प्रकार से रखते हैं, अरे जो गवहि प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल करके रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की, जो नेत्र में गोलक होता है, पलक कैसे संभाल के रखती है, ठीक उसी प्रकार से श्री सीता जी को श्री लक्ष्मण जी को रघुवर सरकार प्रेम पूर्वक रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से उनको सजोते हैं, प्यार से रखते हैं, जैसे कोई अविवेकी पुरुष
जिसे कुछ ज्ञान ना हो, भान ना हो, अपने शरीर की रक्षा करता हो, दुनियादारी से और मतलब ना हो, ठीक उसी प्रकार से रघुवर सरकार दोनों की रक्षा करते। अरे यही विधि प्रभु बन बसही, यही विधि प्रभु बन बसही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। भरद्वाज जी महाराज जिसे याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं। माँ उमा से बाबा शिवा कहते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं। और कलिकाल में गोस्वामी पूज्यपाद तुलसी जी महाराज सकल समाज से कहते हैं। अभी तक हमने भगवान राम की वनगमन की कथा कही। चित्रकूट में भगवान आकर के बस गए। अब एक कथा यह है, यशोमंत जी महाराज केवट के सामने राम जी, लक्ष्मण जी और सिया जी को छोड़ करके अवध की तरफ गए थे, वो कथा कहता हूं, उसको सुनिए ध्यान से। क्या है? यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। जिस प्रकार से सुमंत्र जी महाराज अवध को आए वापस खाली रथ लेकर के, वो कथा कहता हूं। अरे फिर साधु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव रहित रथ देखे सी आई, मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाए जैसे भयउ विदा विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा करके चित्रकूट में निषाद राज जब लौटे, निषाद राज महाराज चित्रकूट नहीं गए थे। निषाद राज भगवान को पहुंचा करके जब निषाद राज जी लौटते हैं, तब आकर के उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा है। मंत्री सुमंत्र जी इतना व्याकुल हैं, उनकी दशा को देख करके निषाद को ऐसा दुख हुआ कि कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। और निषाद को अकेला आया देख करके सुमंत्र जी महाराज हा राम हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल हो गए और वो धरती पर गिर पड़े साहब, अधीर हो गए। और रथ के जो घोड़े हैं और दक्षिण दिशा की ओर देख देख करके जिधर भगवान राघवेंद्र गए थे वही निनाते हैं, मानो बिना पंख के कोई पक्षी व्याकुल हो जाए। ये गति है घोड़ों की। राम राम सिए लखन पुकारी, परऊ धरनी तल व्याकुल भारी, देख दखिनी दिशि यही नाही, जन बिनु पंख बिह गय कुलाही। और उन घोड़ों की गति कैसी है साहब? नहीं तृण चरही न पियही जलु, मोचही लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, बस केवल आंखों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देख करके निषाद जी महाराज बहुत व्याकुल हो जाते हैं। धीरज धर करके निषाद राज जिसे कहते हैं, हे सुमंत जी महाराज,
इस विषाद को छोड़ दीजिए। आप तो पंडित हैं, सुजान हैं, धर्मज्ञ हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं और विधाता को प्रतिकूल जान करके अपने हृदय में धैर्य धारण करो। इस प्रकार से निषाद सुमंत जी महाराज जी को समझाते हैं। अब आज की कथा यहीं विराम लेती है और आगे की कथा कल गाएंगे। आप सब जरूर सुनिएगा और आइएगा। मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम। कथा विसर्जन होत है वह शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करहु सदा कल्याण।